27 सितंबर को आप लोग दोबारा इस्लामाबाद आ रहे हैं। सीएम साहब सुने आजकल इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मेल मुलाकातें कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। किस तरह ये माजी के एहतजाजों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल सियासत न्यूज़ पीके। शफी जान के 20 लाखों लोग के साथ निकलने के दावे पर सेंटर तलहा महमूद ने पीटीआई को बड़ा चैलेंज करार दिया है। आए हम ये वीडियो देखते हैं, इसमें वीडियो क्या कहता है। शफी हम कुछ डिफरेंट करेंगे। अच्छा, और पहली बात यह है कि तमाम लोग इस्लामाबाद नहीं आएंगे। ये 5-6 जगहों पे लोग जो हैं वो बैठेंगे, मतलब 5-6 जगहों पे धरने शुरू हो जाएंगे। हम पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। ये प्लान तो माजी में भी रहा कि लाहौर के लोग लाहौर में धरना दे दें, मुल्तान वाले मुल्तान में दे दें, कराची वाले कराची। उस टाइम भी वर्क नहीं किया, तो इस बार कैसे वर्क करेगा? देखिए निज़ामी साहब, पहली बात यह है कि पहली ऑफिशियल कॉल है जो सीएम आफरीदी साहब ने दी है। 8 महीने 9 महीने उनके इक़्तिदार को हो गए हैं, उन्होंने कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी। हमने तमाम तर चीज़ों को रिकॉर्ड पे पहले लाया है। हमारे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। हमने अदालतों के बाहर धरने दिए, हमने पीएम से बात की, चीफ जस्टिस को कॉल्स की गई। अदालतों का हाल आपके सामने है। पिछले 2 साल से तो हमने कोई तहरीक नहीं चलाई। ये कहते हैं कि हम एजिटेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, सड़कों की करते हैं, मज़ामत की करते हैं। 26 नवंबर के बाद तो कोई कॉल नहीं हुई, लेकिन सख्तियाँ तो मज़ीद सख्त होती गई हैं। 9 महीनों से इमरान खान साहब आइसोलेशन में हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जब एहतजाज आप किस लिए करते हैं? जब आपकी सुनवाई नहीं होती। हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। 20 लाख लोगों के साथ इंशाल्लाह हम निकलेंगे और ये फिगर करोड़ों तक जाएगी। हम ये 20 लाख लोग जो है ये पेशावर से आएंगे कि बिल्कुल पेशावर से आएंगे। पेशावर से हम 20 लाख लोगों के साथ निकलेंगे और उसके साथ ऐड करते करते ये फिगर मजीद ऊपर जाएगा। हमने सिंध भी जाना है, पंजाब जाना है, खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगी अगले हफ्ते से, बलोचिस्तान जाना है। फिर हमने सेमिनार्स का इनेकाद करना है। इकबाल के शाहीन जो है इस बार इसकी क़यादत करेंगे। आफरीदी साहब सबसे आगे होंगे, उनके पीछे इकबाल के शाहीन जो नौजवानों का हमारा मकसद है वो हमारा फोकस है। 2 से 3 काम थे और जो ये साहब नहीं कर पाए थे। नहीं, ये एक कोई बड़ा कह लें कि इस तरह एहतजाज नहीं कर पाए थे। एक खान साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी और तीसरा टॉक शोज के अंदर नहीं आए थे। टॉक शोज में आ रहे हैं मेरे ख्याल से, टॉक शोज में भी आ रहे हैं। जो है मुलाकात तो 2 जो चीजें वो रह गई हैं। मुलाकात इसलिए नहीं हो रही कि वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हट रहे। और जहां तक बड़ी इज्तिमा की बात है, पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा उनके नाम हो गया है। और आप देखेंगे जो अब इस बार जो 27 सितंबर को हम निकलेंगे, इतना क्राउड पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं निकाला होगा सिवाय इमरान खान के। इस पे 2 जुमले बोल दूं? जी जी, आप बहुत सारा बोले। 2 जुमले नहीं, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी रखे। आप केपीके से ताल्लुक है आपका। इन्होंने अभी एक बात की 20 लाख लोगों के साथ, और पहले 20 लाख लोगों को खाना और उनके बिजली के बिलों का तो हिसाब रख लें ताकि उनको फिक्र ना हो पीछे की। एक बात मैं आपको बताऊं, फाइनेंस हमारा मैं कहता हूं 20 लाख कहते हैं ना, 20 लाख कहते हैं ना, 20 लाख क्या इससे भी ज्यादा ये ला सकते थे। अब कहां से लेकर आएंगे? रोजाना हर फैमिली का जो लोग हैं वो जब सुबह निकलते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि दोपहर को हमें खाना मिलेगा। किसकी वजह से है? तो सही ना, जिसकी भी वजह से है। ये उसकी वजह से है जिस हुकूमत को आपने कंधा दिया हुआ है। ये है उसकी वजह की वजह से जिस हुकूमत के बजट को आपकी पार्टी ने वोट दिया, लोगों को सुकून दिया। अभी निजाम कोलैप्स होने की बात की। मुझे तो लग रहा है कि सेनेटर साहब जो है, सॉरी सेनेटर साहब आप मोहतरम हैं, हम सीनियर भी हैं हमारे, लेकिन सेनेटर साहब की जो बातें हैं वो इनकी पार्टी का बयानिया नहीं है। सेनेटर साहब की बातें बिल्कुल ठीक है। सेनेटर साहब की बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनकी पार्टी का जो रोल है वो कोल और फेल में। लेकिन चले केपीके से आपका ताल्लुक है, तवील अरसे से आप पार्लियामेंट में मौजूद है। 20 लाख तो छोड़े, मैं कहता हूँ 20-25 हज़ार भी आ जाए। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतना लोगों को खुशहाल किया होता तो आज 20 लाख की जगह इनका हो सकता 30 लाख होते जो ये कह रहे हैं। चले अभी कितने 20 लाख कह रहे हैं, कितने लोग ले आएंगे आप बताएं? आपको क्या लगता है? और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो इन लोगों के साथ कहां से आएंगे? 20 लाख का आपको पता है अखराजात मामलात। हुज़ैफा भाई 20 लाख बंदे आ रहे हैं इस्लामाबाद, सर तैयारी पकड़ लें। निज़ामी साहब, मसला ये है हमारा कि हम जो है उंगली उठा रहे होते हैं, ये नहीं देखते कि 4 उंगलियां हमारी तरफ हैं और 20 लाख से ज्यादा आएंगे। 20 लाख के साथ हम निकलेंगे। अच्छा, वो कह रहे चले करेक्शन कर लीजिए, मैं भी तस्दीक करूं, 20 लाख के साथ वो आएंगे और बाकी मुल्क भर से करोड़ों लोग निकलेंगे। ये है कि ये अपनी गलतियों पे कभी ना नदामत करती है, ना अपनी गलतियों को दुरुस्त मानने की तरफ जाती है, बल्कि ये कहती है कि मीठा मीठा हाफत कड़वा कड़वा थूथू। यानी आप फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब पूरे केपीके में एक ही इल्जाम लगाते हैं कि मेरे साथ आप लोगों ने वही काम किया जो आप लोग नून लीग पे इल्जाम लगाते हैं पंजाब में,
या आप इल्जाम लगाते हैं पीपल्स पार्टी पर सिंध में। हम तो आपका मौकफ है कि 2024 में उनको मैंडेट अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं, बारी पीटीआई को जेल से बाहर लेकर आने के लिए मैंडेट मिले, ये दावा करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो बताएं कि उनके पास हल क्या है, क्या करें वो? एहतजाज ना करें, जलसा जुलूस रैली ना करें, इस्लामाबाद के मार्च ना करें, अब तो पहले मुलाकात नहीं हो रही, दीगर कई मसाइल हैं, तो इसका हल क्या है? सियासी जमातें कुछ ना कुछ तो स्पेस दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए, जहाँ तक तल्लक है इसका, अब इस वक्त ये बैठे हैं पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, बैठे हैं, नेशनल असम्बली में भी हैं, सेनेट में भी हैं, ये सूबाई असम्बली में भी हैं। इनकी माशाल्लाह, मैं अगर सेनेट की बात करूं तो सेनेट के अंदर सवाए तनख्वाहें लेने के, TADA लेने के, क्या काम कर रहे हैं? असल काम कहाँ होता है? कमेटियों में। क्यों नहीं आते कमेटियों के अंदर? कमेटियों के अंदर होती है ना, सेनेट के अंदर या हाउस के अंदर तो सिर्फ छोटी सी एक तकरीर होती है। आप लोग क्यों नहीं आते वहां पर? अगर आप आएंगे तो बेशुमार काम करा सकते हैं। कल की वीडियो सेनेटर साहब आपकी है, आप कमेटी के अंदर जो कर रहे थे वो पूरी दुनिया देख रही है कि आप कमेटी के अंदर, तो आपकी, चलो आपकी बात ही नहीं करता, अलीम खान की वो वीडियोस देख लें, सेनेटर परवशा की वीडियोस देख लें, वहाँ जो कमेटियों में हो रहा है उस कमेटी में तो ना जाना बेहतर है। पार्लियामेंट में क्या होता है? वहाँ भी तो आप लोग मछली मंडी बनी हुई है ना, किसी भी सूबे की पार्लियामेंट हो, वफाक में कौमी असेंबली हो, वो भी तो मछली मंडी है, वो भी डिबेटिंग क्लब रह गया, लोगों के मसाइल तो नहीं हल हो रहे। आप असेंबली के मेंबर हैं, आप कमेटियों में आपने जिक्र किया, जैसे कल के हवाले से जिक्र किया, बाकी चीज़ों के हवाले से जिक्र किया, ये तो इस मुल्क का हमारा अलमिया है ना। अल्लाह ताला में अगर सही रास्ते पे होते और मेरिट के ऊपर सही तरीके से काम कर रहे होते, आज पाकिस्तान का ये अशर होता जो इस वक्त पाकिस्तान का अशर हुआ हुआ है। सेनेटर साहब सिंध की तरफ गई नहीं है, जहाँ पे पीने का पानी नहीं है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गंदगी हर जगह अगर हम इस वहाँ पे कराची जो सब अब सुन लेना, देखिए अब सुन लेना सेनेटर साहब एहतराम के साथ, कराची में इनकी गवर्नमेंट है 17 सालों से। आप कराची को जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब हो सकता था, वहाँ पे आप पीने का पानी नहीं दे रहे, लोग टैंकर माफिया है वहाँ पे आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप जाएं वहाँ पे अमन व अमान नहीं है, गंदगी हर जगह है। आपने 17 साल से सिंध का बेड़ागर कर दिया, आप पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं। आए मुनाजरा कर लेते हैं कि हमने कितना काम किया खैबर पख्तूनख्वा में, आपने कितना काम किया सिंध में, आपको कितने फंड्स मिले और हमें कितने फंड्स मिले हैं। हमने तो दहशतगर्दी भी सह रहे हैं बंद कमरों के फैसलों की वजह से, लेकिन उसके बावजूद हम तीसरी दफ़ा हुकूमत में हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख इनको बेहतर पता होगी, खुद उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, वहाँ पे कोई दूसरी दफ़ा हुकूमत में नहीं आता। ये उसकी तारीख है खैबर पख्तूनख्वा की। हम तीसरी दफ़ा गवर्नमेंट में हैं, हमने कुछ डिलीवर किया है, हमने कुछ वहाँ पे परफॉर्म किया है, इमरान खान के विजन को वोट मिला है, और हम चौथी दफ़ा और पाँचवीं दफ़ा भी हुकूमत बनाएंगे। मैं इस पर सिर्फ एक रिमार्क दूंगा। देखिए, बात जो की है, काफ़ी चीज़ें इनकी ठीक हैं, उसको हम डिनाई नहीं करते। अगर आज दिन है तो हम उसको रात तो नहीं कर सकते ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप, अगर हम ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात ख़राब हैं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो आप उस चीज़ को बचाने के लिए सिंध पहुँच जाएँ। और अगर हमारे सिंध के, मेरी बात पूरी सुनने दें, अगर सिंध के अंदर ये इस तरह के हालात हैं तो हम उस चीज़ को बचाने के लिए हम खैबर पख्तूनख्वा पहुँच जाएँ, इनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। देखिए, ये चीज़ें, ये पिंग पोंग वाला सिलसिला है ना, ये आवाम के लिए जो है ये ठीक नहीं है। ये इस चीज़ से मैं ज़ाती तौर पे मैं इस चीज़ से बहुत मुतनफ़र हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पिंग पोंग खेल के गप्पों शप्पों के अंदर आवाम को ना खुश करो, आवाम को प्रैक्टिकल चीज़ दो, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें देंगे ना, तो आज हम 2026 में हैं, हमको ये सब वक्त कोई 1800 अभी तक किस सियासी सोशल मीडिया ये किया, जो आप टीवी बात कर रहे हैं, ये सब आवाम को हर चीज बता रहा है। किस सियासी जमात ने अभी तक डिलीवर किया आपके मुताबिक? मतलब सबका यही रवैया है, मतलब आप KPK की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती हुई है जी।